नमस्कार साथियों, आप सभी बिहार के सम्मानित शिक्षक साथियों का इस महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की ये जानकारी सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि आपके स्थानांतरण योगदान तिथि और आगे की पूरी प्रक्रिया को तय करने वाली है। तो अगर आपने अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था और आपका जिला आवंटन तो हो चुका है लेकिन स्कूल नहीं दिख रहा, अगर आपको लग रहा है कि ये प्रक्रिया जो है बहुत धीमी चल रही है या फिर आप उन शिक्षकों में हैं जिनका अब तक किसी भी तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज शिक्षा विभाग और सचिवालय स्तर से जो जानकारी सामने आई है उसके बाद ये लगभग स्पष्ट हो गया है कि अब सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र एक साथ नहीं होगा। जी सही, आपने बिल्कुल सही सुना। अब सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है एक साथ नहीं होने वाला है, बल्कि विद्यालय आवंटन 3 चरणों 3 फेजेस में किया जाएगा। और इसके पीछे बहुत ठोस कारण है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान स्थिति के बारे में। ट्रांसफ़र प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। सबसे पहले वर्तमान स्थिति को साफ साफ समझ लेते हैं। ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया जो है चल रही है और प्रखंड आवंटन का कार्य लगभग सभी जिलों में पूरा हो चुका है। अब विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जारी है। जिन शिक्षकों का स्कूल तय हो चुका है उनका डेटा ई शिक्षा कोश में फीड किया जा रहा है। जब तक डेटा फीड नहीं होगा तब तक पोर्टल में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं विद्यालय का आवंटन 3 चरणों में क्यों। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब पहले कहा जा रहा था कि ट्रांसफ़र एक साथ होगा और अब 3 चरणों में क्यों। तो इसका जवाब बहुत सरल है। सभी जिलों में काम की गति एक जैसी नहीं है। कुछ जिले बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और कुछ जिले औसत गति से, और कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां स्कूल आवंटन का कार्य अभी भी अधूरा है। इसी कारण शिक्षा विभाग ने ये फैसला किया है कि जहां प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वहां शिक्षकों को आगे बढ़ाया जाए और जहां काम बाकी है वहां अगले चरण में विद्यालय आवंटन किया जाए। यही वजह है कि अब 3 फेजेज में स्कूल अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। तो किन जिलों में काम तेज चल रहा है, पहले इस पे बात करते हैं। जिलावार अगर स्थिति की बात करें तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां डीएम स्तर पर गठित कमेटी तेजी से काम कर रही है। स्कूल आवंटन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। इन जिलों में पहले स्कूल आवंटन, फिर ई शिक्षा कोश में डेटा फीडिंग, उसके बाद योगदान की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। तो किन जिलों में देरी हो रही है। दूसरी ओर कुछ जिले हैं जहां कार्य की गति काफ़ी धीमी है। कहीं प्रखंड आवंटन में देरी हो रही है तो कहीं विद्यालय आवंटन भी शुरू ही नहीं हुआ। इसी असमानता के कारण शिक्षा विभाग एक ही तारीख में सभी को योगदान नहीं करा सकता। ई शिक्षा कोश में डेटा फीडिंग का महत्व जानते हैं, ये बहुत ज़रूरी समझना है हमें। स्कूल अलॉटमेंट का मतलब ये नहीं कि तुरंत पोर्टल पर दिख जाएगा। प्रक्रिया इस प्रकार होती है, सबसे पहले आपको विद्यालय आवंटन किया जाता है, ई शिक्षा कोश में डेटा फीड किया जाता है और पोर्टल अपडेट किया जाता है, मार्गदर्शिका जारी की जाती है और योगदान की अनुमति प्रदान की जाती है। इसलिए अगर आपके जिले में स्कूल आवंटन हो चुका है तो 1-2 दिन की देरी सामान्य है। अब बात करते हैं मार्गदर्शिका यानी कि गाइडलाइन कब आएगी। शिक्षा विभाग द्वारा एकल या जिलावार मार्गदर्शिका जारी की जाएगी। इसमें जो है स्पष्ट होगा कि किस जिले के शिक्षक किस तारीख से किस तारीख तक नए विद्यालय में योगदान करेंगे। संभावना है कि अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग तारीखें होंगी और 1 से 15 जनवरी योगदान वाली बात सच है। साथियों, ये बात बहुत जगह फैल रही है और 1 से 15 जनवरी के बीच सभी शिक्षक योगदान कर लेंगे। ये लगता है कि अब संभव नहीं है क्योंकि अभी भी कई जिलों में स्कूल आवंटन बाकी है, ई शिक्षा कोश में फीडिंग चल रही है और मार्गदर्शिका भी जारी नहीं हुई है। तो वास्तविक स्थिति ये है कि 15 जनवरी के बाद ही योगदान की प्रक्रिया सही तरीके से शुरू होगी। इससे पहले कुछ चुनिंदा जिलों में सीमित शिक्षकों का योगदान संभव है। तो बात करते हैं कितने जिलों में काम पूरा हुआ है। मौजूदा जानकारी के अनुसार लगभग 15 जिलों में स्कूल आवंटन लगभग पूरा हो चुका है। करीब 20 से 23 जिलों में प्रक्रिया भी जारी है। कुछ जिलों में 60 से 70% तक काम हुआ है और कुछ जगहों पर अभी शुरुआत ही हुई है। तो जिन शिक्षकों का अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ उसके लिए बात करते हैं। जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ, जिन्होंने 6 जिलों का विकल्प दिया था, जो म्यूचुअल और ऐच्छिक स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं।
ऐसे लगभग 14 से 15 हजार शिक्षक अभी शेष है। उनके लिए योजना है कि शिक्षा विभाग फिल्टराइजेशन प्रक्रिया पर काम कर रही है। जिला आवंटन को लेकर नई रणनीति तैयार की जा रही है। संभावना ये है कि 15 जनवरी से पहले कुछ शिक्षकों को जिला आवंटन मिल सकता है। अब नई ट्रांसफर पॉलिसी पर अपडेट है, इसे भी आप सुन लीजिए। तो वर्तमान प्रक्रिया के बाद नई स्थानांतरण नीति जो है लागू होगी और ये लगभग तय है। इस नई पॉलिसी के तहत वंचित शिक्षक जो है, जो प्रधानाध्यापक, HM और म्यूचुअल ट्रांसफर वाले शिक्षक है, सभी को दोबारा स्थानांतरण का अवसर मिलेगा। तो अगला जो बड़ा ट्रांसफर है वो कब होगा? मौजूदा संकेतों के अनुसार मई से जून माह में अगला बड़ा ट्रांसफर चक्र शुरू हो सकता है। यानी जो अभी वंचित रह गए, जो वर्तमान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए, उन्हें 4-5 महीने बाद नई पॉलिसी के तहत स्थानांतरण का मौका मिलेगा। तो साथियों, आपको जो संक्षेप में समझना है कि विद्यालय का आवंटन अब 3 चरणों में होगा। सभी शिक्षकों का योगदान एक साथ नहीं होगा। 1 से 15 जनवरी वाली बात अभी संभव नहीं है और 15 जनवरी के बाद योगदान की प्रक्रिया तेज होने वाली है। ई शिक्षा कोष अपडेट होने में अभी टाइम लगेगा और शेष शिक्षकों के लिए योजना भी बनाई जा रही है और नई ट्रांसफर पॉलिसी लगभग तय है। तो साथियों, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए स्पष्ट, भरोसेमंद और उपयोगी रही होगी। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।